वेलकम टू इन्वेस्टस्मार्ट। माय नेम इज संदीप नागरानी और आज का टॉपिक है रेगुलर फंड्स वर्सेस डायरेक्ट फंड्स। कई दफा सोशल मीडिया पर ये पढ़ने को आता है कि लोग एक दूसरे से पूछते हैं, सर हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, हम किस प्रकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस तरह की फीस होती हैं, चार्जेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। और कई दफा मैंने देखा है कई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एजेंट्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इन सवालों पे डिस्कशन करते हुए, और इन एजेंट्स या उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का जवाब होता है, सर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड वी डू नॉट चार्ज यू एनीथिंग फॉर आवर सर्विसेज। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये एक बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच इन लाइफ। आपको ये बात याद रखनी होगी, तेल हमेशा तिलों से ही निकलता है। उसी प्रकार देयर आर टू वेज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। आपको दोनों में पे करना होता है। कैसे? नंबर 1, डायरेक्ट प्लान्स। डायरेक्ट प्लान्स क्या होते हैं? डायरेक्ट प्लान्स वो होते हैं जहां आप बिना किसी इंटरमीडियरी के, बिना किसी एजेंट के, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ डू यू मेक अ प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट? आप किसी भी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को या किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पकड़िए, उनकी मदद लीजिए, उनसे प्लान बनवाइए। यू पे देम फॉर द कंसल्टेशन। उसके बाद अपना आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं एट 0 कमीशंस। लेकिन इस केस में आप ऑलरेडी उन्हें पे कर चुके होते हैं। सो यहां देखा आपने, यहां आपको प्री पे करना होता है। वाई? टू गेट अ पोर्टफोलियो बिल्ट, टू गेट अ प्रॉपर asset allocation built for your goals. There is no such thing as free lunch. Number 2, रेगुलर प्लान्स। रेगुलर प्लान्स वो होते हैं जहां आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को या एडवाइजर को या कंसल्टेंट को हायर करते हैं एंड दैट पर्सन, दैट एंटिटी हैंडल्स योर एंटायर पोर्टफोलियो एंड टू एंड। वो म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल जो है वो रिसर्च के लिए जिम्मेदार है, वो एनालिसिस के लिए जिम्मेदार है, वो आपके लिए म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलेगा, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स करेगा, वो उस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा, असेट एलोकेशन को चेंज करेगा। ग्रेजुअली पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा, लेकिन द एंटायर एंड टू एंड मैनेजमेंट विल बी डन बाय योर म्यूचुअल फंड एडवाइजर। दीज आर कॉल्ड एज रेगुलर प्लान्स। अब इनमें पैसा कैसे जाता है? इनमें पैसा डायरेक्टली आपके थ्रू नहीं जाता। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, हर दिन उसमें से एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं। वो एक्सपेंसेस अक्रू होते चलते हैं, अक्यूमुलेट होते हुए चलते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ एवरी मंथ योर म्यूचुअल फंड कंपनी, वो म्यूचुअल फंड कंपनी जिनके म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा लगाया है, वो जो रोज का थोड़ा थोड़ा पैसा है, दैट गेट्स अक्यूमुलेटेड डिप बाय डिप एंड इट इज पेड टू योर रेस्पेक्टिव एडवाइजर एट द एंड ऑफ एवरी। सो यहां हुआ पोस्ट पेड। जिस तरह से आप मोबाइल लेते हैं, इधर यू टेक अ प्रीपेड प्लान और अ पोस्ट पेड प्लान। आप ये नहीं कह सकते मुझे यहाँ सस्ता मिला, यहाँ महंगा मिला, यहाँ तो मैंने पैसे दिए ही नहीं। नो, पैसा तो आपको कहीं ना कहीं देना ही होगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आपको अपना मकान बेचना है, आप डायरेक्टली जाएं तो बायर ढूंढ सकते हैं और आप अपना मकान बेच सकते हैं। और आपको लगता है इफ यू कैन नॉट डू ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन, दिस जगलरी, उस केस में आप किसी को हायर कीजिए, किसी दलाल को, किसी एजेंट को, किसी ब्रोकर को, टेक देयर हेल्प एंड पे देम। सो प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। देयर आर 2 वेज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। वन इज डायरेक्ट प्लान्स, वन इज रेगुलर प्लान्स। डायरेक्ट प्लान में आपको पोर्टफोलियो बन के मिल जाएगा, मगर उसके बाद का सारा काम आपको करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन, असेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो रीजिगिंग, रीबैलेंसिंग, जो भी करना है, दैट इज your call. Regular plans में all these things will be done by the mutual fund agent. पहले केस में you are paying them upfront, दूसरे केस में you are paying them as a post-paid plan at the end of every month. और हाँ, ये commissions तब तक जाते रहेंगे जब तक आपका पैसा invested रहेगा. So I hope this clears your doubt on direct plans versus regular plans. Thank you.